Hello, dear students. We'll start today with our second lesson, कर्तव्य और सत्यता। इस लेसन को यहाँ पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है। इस कहानी को विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है और जिसके ना करने से हम लोग और लोगों की दृष्टि से गिर जाते और अपने कुचरित्र से नीच बन जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव से नहीं हो सकता, क्योंकि पहले पहले मन आप ही उसे करना नहीं चाहता। इसका आरंभ पहले घर से ही होता है, क्योंकि यहाँ लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देख पड़ता है। इसके अतिरिक्त पति पत्नी, स्वामी सेवक और स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य है। घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्यों को देखते हैं। इसलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है और इसी से हम लोगों के चरित्र को शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है और यह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कर्तव्य और सत्यता दोनों जो है इसके ऊपर हमारी जागरूकता जो रहनी है, उसको उद्देश्य से इस पाठ को यहाँ पर दिया गया है करके कह रहे हैं। कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। इसे करने से हम लोगों में हम बड़े हो जाते हैं, लोगों की दृष्टि से हम ऊपर उठ जाते हैं। और अगर हम कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो हम कुचरित्र वाले, मतलब जो जिसका कोई कैरेक्टर नहीं होता वैसे माने जाते हैं और नीच बन जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य जो है उसको करना जो है वो दबाव के साथ ही होता है, विद प्रेशर ही होता है, क्योंकि कोई भी हो पहले आप ही कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता। इसका आरंभ जो है पहले घर से ही होता है, क्योंकि यहाँ लड़कों का जो कर्तव्य है वो अपने माता पिता की ओर रहता है और माता पिता का जो कर्तव्य होता है वो अपने बच्चों की ओर रहता है। इतना ही नहीं, घर में माता पिता का कर्तव्य, पति पत्नी का कर्तव्य, सेवक स्वामी का कर्तव्य, स्त्री पुरुष के पारस्परिक कर्तव्य जो होते हैं वो सब हमें देखने को मिलते हैं। घर के बाहर जब हम आते हैं तो हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी और हमारे प्रजा लोग, मतलब सिटीजन्स, नागरिक जो होते हैं, इन सभी के परस्पर हमारे कर्तव्य जो होते हैं उसको हम देख सकते हैं। इसलिए संसार में मनुष्य का जीवन जो है वो कर्तव्यों से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होते हैं उससे भरा हुआ है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पालन करना हम सभी लोगों का धर्म है और इसी से हम लोगों का जो कैरेक्टर है, चरित्र जो है वो बढ़ता है। कर्तव्य करना जो है वो न्याय पर निर्भर होता है और वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ हमारे कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। यह बहुधा देखा गया है कि जब कोई मनुष्य खोटा काम करता है तब बिना किसी के कहे आप ही लजाता और मन में दुखी होता है। लड़कों को तुमने बहुधा देखा होगा कि जब कभी कोई लड़का किसी मिठाई को चुरा कर खा लेता है तब वह मन में डरा करता है और पीछे से आप ही पछताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, मुझे अपनी माता से कहकर खाना था। इसी प्रकार का एक दूसरा लड़का जो कभी कुछ चुरा कर नहीं खाता, सदा प्रसन्न रहता है और उसके मन में
कभी किसी प्रकार का डर और पछताव नहीं होता। इसका क्या कारण है? यही कि हम लोगों का यह कर्तव्य है कि हम कभी चोरी ना करें। देखो क्या कर रहे, हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति, हमारे मन में एक ऐसी शक्ति है जो हम सभी लोगों को बुरे काम करने से रोकती है और हमें अच्छे कामों की ओर हमारी जो प्रवृत्ति, मतलब हमारी जो वर्क है, उसको झुकाती है। या हम लोग बहुत बार देखे होंगे कि जब कोई मनुष्य धोखे का काम, खोटा काम करके बोल रहे, मतलब धोखे का काम कर देता है, तब बिना किसी से कहे ही वो अपने आप मन में लजाता है, मतलब अपने आप अंदर से दुखी हो जाता है। लड़कों, तुम लोग बहुत बार देखे होंगे कि जब कोई लड़का मिठाई चुरा कर खा लेता है तो वह मन में ही डरा रहता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, मुझे माँ से पूछकर खाना था। लेकिन अगर दूसरा लड़का जो हमेशा अपने माता पिता से पूछकर खा लेता है, वो क्या है, मन से हमेशा खुश रहता है, क्योंकि वो उसके मन में किसी प्रकार का डर नहीं रहता है और वो कोई चोरी नहीं किया है। परंतु जब हम चोरी कर बैठते हैं तब हमारी आत्मा हमें कोसने लगती है। देखो क्या कर रहे, लेकिन अगर हम चोरी कर लेते हैं तो हमारी आत्मा जो है वो हमें अंदर से ही कोसने लगती है, मतलब हमें डांटने लगती है। कोसना मतलब डांटना। इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हम करें। देखो क्या कर रहे, इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा जो कहती है उसके अनुसार हम करें। दृढ़ विश्वास रखो कि जब तुम्हारा मन किसी काम के करने से हिचकिचाए और दूर भागे, तब कभी तुम उस काम को ना करो। देखो क्या कर रहे, मन में एक दृढ़ विश्वास रखो, संकल्प रखो कि जब तुम्हारा मन किसी भी काम करने से हिचकिचाए, मतलब पीछे हटे या दूर भागे, तब तुम किसी भी तरह से उस काम में शामिल मत होना, उस काम से तुम दूर ही रहो। तुम्हें अपना धर्म पालन करने में बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, पर इससे तुम साहस ना छोड़ो। देखो क्या कर रहे, तुम्हें अपना धर्म जो है, अपनी नीति जो है, उसको पालन करने में बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें उसका साहस जो है उसे नहीं छोड़ना है। क्या हुआ जब तुम्हारे पड़ोसी ठग विद्या और असत्यपरता से धनधारी हो गए और तुम कंगाल ही रह गए? क्या हुआ जो दूसरे लोगों ने झूठी चाटकारी करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाली और तुम्हें कुछ ना मिला? और क्या हुआ जो दूसरे नीच काम करके सुख भोगते हैं और तुम सदा कष्ट में रहते हो? तुम अपने कर्तव्य धर्म को कभी ना छोड़ो और देखो इससे बढ़कर संतोष और आदर क्या हो सकता है कि तुम अपने धर्म का पालन कर सकते हो। देखो क्या कह रहे हैं, क्या हुआ अगर तुम्हारे पड़ोसी लोग जो है वो ठग विद्या, मतलब दूसरों को धोखा देके पैसे कमाने की जो विद्या है उससे, और असत्य बोलना, झूठ बोलने से धनदारी, मतलब अमीर हो गए और तुम वही के वही गरीब रह गए? क्या हुआ अगर दूसरे लोग दूसरों की झूठी चाटुकारिता करके बड़ी बड़ी नौकरियों को पाली और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, और दूसरे लोग नीच कर्म, मतलब बुरे काम जो होते हैं उसको करके सुख भोगने लगे और तुम कष्ट में ही रहते हो? तुम्हें अपना कर्तव्य धर्म जो है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और देखो इससे बढ़कर सुख संतोष जो है और इससे बढ़कर रेस्पेक्ट जो है वो और किसी को नहीं मिलता। धर्म पालन करने से ही ये हमें मिल सकता है। हम लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यग्र रहता है, हम लोगों को सदा काम करते ही बीतता है। इसलिए हम लोगों की इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सदा अपने धर्म के अनुसार काम करें और कभी उसके पथ पर से ना हटे।
चाहे उसके करने में हमारे प्राण भी चले जाए तो कोई चिंता नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, हम लोगों का जीवन जो है वो सदा ही अनेक कार्यों में व्यग्र रहता है। मतलब कोई ना कोई काम हम करते रहते हैं, बिना कोई काम किए तो नहीं रह सकते हैं। हम लोगों को सदा काम में वक्त बीत जाता है, इसलिए हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सदा अपना धर्म जो है उसके अनुसार ही काम करें और कभी उसके पथ से ना हटे, चाहे उसको करने में हमारे जान ही क्यों ना चली जाए, उसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। पर धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान और दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है और अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा के आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करता है। यदि उसका मन कुछ काल तक दुविधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता निश्चय उसे आधरे गिरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना अपने स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। ऐसे करते करते जब धर्म करने की बात बढ़ जाएगी तब फिर किसी बात का भय ना रहेगा। देखो क्या कह रहे हैं, धर्म पालन करने का मार्ग जो है उसमें बहुत सारी बाधा और चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता, मतलब जिसको हम काम करना चाहते, जिस काम को हम करने चाहते हैं उसके ऊपर कंसंट्रेशन नहीं रहती है। मनुष्य का कर्तव्य मार्ग जो है उसमें एक और आत्मा का बल, मतलब हमारी अपनी दृढ़ इच्छा का बल है, तो दूसरी ओर बुरे कामों का ज्ञान और आलस्यपरता, स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य जो है उसे इन दो मार्गों के बीच में, मनुष्य जो है वो इन दोनों रास्ते जो है उसके बीच में पड़ा रहता है और यदि अंत में उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्म की आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन कर लेता है। और यदि उसका मन कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, अरे मैं वो करूँ या ये करूँ करके सोचने लग गया, दुविधा में पड़ गया, तो वो क्या है, स्वार्थपरता उसमें आ जाती है और उसका चरित्र जो है वो घृणा मतलब नफरत का योग्य बन जाता है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक होता है कि आत्मा जिस काम को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना अपना स्वार्थ सोचे हमें तुरंत झटपट करके बोले, मतलब तुरंत कर डालना चाहिए। ऐसे करते करते जब हम बड़े बड़े ऐसे करते करते जब धर्म करने की बात पड़ जाएगी तब फिर किसी बात का भय हम में नहीं रह जाएगा। देखो इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हो गए हैं जिन्होंने संसार का उपकार किया है और उसके लिए आदर और सत्कार पाया है, उन सभी ने अपनी कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किया उन सभी में अपने पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। देखो क्या कह रहे हैं, इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, जैसे हम लोग देख सकते हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सभी लोग जो है इन्होंने अपनी मन की बात मानी और बिना डरे अपना काम किया। इसी के कारण से उनका आदर और सत्कार सभी लोग करते हैं। ये लोग हमेशा अपना जो कर्तव्य है उसे सबसे श्रेष्ठ माना और उसी पे ध्यान देकर आगे बढ़कर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करती है और संसार में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। देखो जिन जातियों में ये गुण पाए जाते हैं वे ही लोग संसार में उन्नति करते हैं
और संसार में उनका नाम बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हमारे सामने रतन टाटा जी है, वैसे बड़े बड़े लोग बहुत ही आदर से उनका नाम लिया जाता है। एक समय किसी अंग्रेज जहाज में जब वह बीच समुद्र में था, एक छेद हो गया, उस पर बहुत सी स्त्रियां और पुरुष थे। उसके बचने का पूरा पूरा उद्योग किया गया, पर जब कोई उपाय सफल ना हुआ तब जितनी स्त्रियां उस पर थी सब नावों पर चढ़ाकर विदा कर दी गई, और जितने मनुष्य उस पोत पर बच गए थे उन्होंने उसकी छत पर इकट्ठे होकर ईश्वर को धन्यवाद दिया कि वे अब तक अपना कर्तव्य पालन कर सके और स्त्रियों की प्राण रक्षा में सहायक हो सके। निदान इसी प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करते करते उस पोत में पानी भर आया और वह डूब गया, पर वे लोग अपने स्थान पर ज्यों के त्यों खड़े रहे। उन्होंने अपने प्राण बचाने का कोई उद्योग नहीं किया। इसका कारण यह था कि यदि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग करते तो स्त्रियां और बच्चे ना बच सकते थे। इसलिए उस पोत के लोगों ने अपना धर्म ही समझा कि अपने प्राण देकर स्त्रियों और बच्चों के प्राण बचाने चाहिए। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक अंग्रेजी नाव जब बीच समुद्र में था, अचानक उसमें एक होल हो गया और जहाज के अंदर पानी भरने लगा। उसको वो लोग बहुत कोशिश किए उसको रोकने का, लेकिन जब उनका सारा प्रयास असफल रहा तो उन लोगों ने क्या किया, उस जहाज में जितने भी स्त्रियां और बच्चे थे उन लोगों को लाइफ सेविंग बोट्स जो होते हैं उसमें चढ़ाकर दूर भेज दिए, और जो लोग बच गए वो लोग शिप के टेरेस पर ऊपर जाके खड़े होकर भगवान को धन्यवाद देते हुए खड़े रह गए। उन्होंने समझ लिया कि वे लोग भगवान की कृपा से स्त्रियां और बच्चों को बचा सके, और वे लोग अपने आप को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि वे लोग जानते थे कि अगर वे अपने आप को बचाने का प्रयास करते तो वे लोग स्त्री और बच्चों को बचा नहीं सकते थे। इसी के विरुद्ध फ्रांस देश के रहने वालों ने एक डूबते हुए जहाज पर से अपने प्राण तो बचाए, किंतु उस पोत पर जितनी स्त्रियां और बच्चे थे उन सभी को उसी पर छोड़ दिया। इस नीच कर्म की सारे संसार में निंदा हुई। इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उसे घृणा करते हैं। देखो क्या कह रहे, ये घटना जो ही इसी के ठीक विपरीत विरुद्ध रूप में क्या हुआ, फ्रांस देश में एक जहाज जो डूब रहा था उसमें से जंप करके पुरुष लोग जो थे उसमें वे लोग अपने प्राण तो बचा लिए, लेकिन उस पोत पर जो स्त्री और बच्चे थे उन्हें मरने छोड़ दिए। इस नीच कर्म से सारे दुनिया में उन लोगों की निंदा हुई। इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित और होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं।